अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट सेल्विया के बारे में है। और ये प्लांट जो है बेशुमार रंगों में मिलता है। मेरे पास ये वायलेट कलर है, पिंक है, और उसके बाद ये खूबसूरत रंग जो पहली दफ़ा मेरे पास आया है ये ऑफ वाइट सा है, येलो, थोड़ा सा लाइट येलो शेड। बहुत खूबसूरत प्लांट है। और सेल्विया एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो 8 से 10 महीने तक इसको प्रॉपर इसकी कंडीशन मिले तो फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये कि पानी आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना, पर रेगुलर बेसिस पे इसको पानी चाहिए होता है, लेकिन इसकी मिट्टी जो है वो सॉगी नहीं होनी चाहिए। और इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो है रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, इसलिए पानी भी जब आपको इसको रेगुलर भी दे रहे हैं तो इसको ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसके लिए ठीक है, नॉर्मल थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो इस लेवल तक जो हैं इसकी रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती हैं। इसको धूप जो है वो रेगुलर चाहिए, 6 से 8 घंटे की धूप जो है वो भी इसके लिए बेस्ट है। लेकिन जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि किसी भी प्लांट के लिए मई जून की धूप जो है वो थोड़ा सा नुकसान भी होती है। तो मई जून के महीनों में आप इस प्लांट को अगर फ़िल्टर लाइट में रखेंगे तो इसके लिए बेहतरीन रहेगा। मेरा एक प्लांट पहले मैंने उसको ओपन लगाया हुआ था, क्यारी में लगाया हुआ था, लेकिन उसकी जो है ना थोड़ा कंडीशन ख़राब होना शुरू हो गई, धूप की वजह से पत्ते डैमेज हो रहे थे। तो उसको मैंने फिर निकाला और उसको मैंने शेड में शिफ्ट किया और उसकी दोबारा जो है अच्छे से पत्तियाँ जो हैं खूबसूरत रंग में वापस आ गई और फ्लावरिंग भी जो है वो बहुत अच्छे से शुरू हो गई थी। खाद इसके लिए आप काउडंग भी यूज़ कर सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इसको काउडंग भी दे रहे हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र तो उसको पानी में हल करके इसको दें, ताकि ये फ्लावरिंग प्लांट है उसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आती है, तो इसको तेज़ी से इसकी खुराक जो है वो मिल सके। और इसके अलावा एफर्ट वगैरह जो हैं, फेड मेलीबग जो हैं वो इसके लिए प्रॉब्लम बनते हैं। तो एक तो अपने ध्यान रखना है कि इसके लीव्स की निचली साइड ध्यान से देखते रहें कि क्योंकि जो भी कोई ऐसे एफर्ट्स या इंसेक्ट्स होते हैं वो लीव के निचले हिस्से में होते हैं, वो चेक करते रहें। उसके अलावा जो ड्राई लीव्स हैं, जैसे ये लीव्स हैं, इनको जो है इसमें से रिमूव करते रहें ताकि इसके अंदर जो है एक तो नीटनेस बनी रहे और दूसरे कुछ प्रॉब्लम इसके लिए क्रिएट ना हो सके। इसकी प्रोपगेशन स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं और सीड से इसकी प्रोपगेशन भी आप कर सकते हैं। सीड अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको इस फ्लावरिंग स्टेम को ऊपर ही लगा रहने दें और इसको ड्राई होने पे इसको उतार लें। इसके अंदर जो है ये निचला पोर्शन, इसमें एक ब्लैक कलर का बीज बनता है, उससे आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, सीड्स आपको नहीं चाहिए, तो जब ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो इस चीज़ को नीचे से स्टेम को रिमूव कर दें, पिंचिंग कर दें, क्योंकि पिंचिंग जो है वो मज़ीद फ्लावरिंग को जो है इंकरेज करेगी और आपका प्लांट जो है वो ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।